अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज मैं बात करूँगी, कुछ हमारे सोशल इश्यूज़ हैं और कुछ नफ्सियाती इश्यूज़ हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने ये कहानी, जो आज मैं एक कहानी आपको असल में सुनाने जा रही हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये कहानी आपके इर्द गिर्द कहीं है मौजूद और क्या वाकई में माशरे में इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो चले मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ, एक केस सुनाती हूँ। एक कपल था, बहुत ही प्यारा कपल। अचानक से न जाने क्या हो गया लड़की को, उसकी जहनी हालत पता चला कि ठीक नहीं है। जहनी हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन तकाजा किया जा रहा था कि लड़के की सास अच्छी नहीं है, लिहाजा लड़की की सास अच्छी नहीं, लिहाजा लड़की को लड़का अलग घर लेकर दे। अजीब सी बात थी। लड़की से पूछा कि वो क्या करती है घर में। पता चला कुछ भी नहीं करती, कोई एक आधा काम था शायद रोटी बनाने का, उसके अलावा कोई नहीं था। कहा क्या हुआ? तो फिर उसमें क्या मसला है? कहा बस जरा मैं ताखीर से जरा काम करती हूँ तो मेरी सास मुझे कभी कुछ कह सुना देती है, कह देती है, क्या करें। मैंने कहा ताखीर क्यों होती है काम में? कहती है मैं मोबाइल पे कुछ देख रही होती हूँ। आप ये बताइए, एक जहनी मरीजा भी है, मोबाइल इस्तेमाल करती है, ताखीर हो जाती है, बातों के जवाब दे रही है, लेकिन उसे जब कहा गया कि एक काम ही तो है, तो वक्त से पहले ही कर दिया करो, बल्कि 5 मिनट पहले कर दिया करो, पहले पहुंच जाया करो, किचन में कर दिया करो। एक आधा तो काम है, तुम्हारी सास भी काम करती है, एक आधी बहू और भी है, वो भी काम करती है, तो मसला क्या है? बस मसला ये है कि नहीं रहना है ससुराल, अलग घर में। अलग घर? क्यों अलग घर रहना? बहरहाल होते 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 इतना इसने तूल पकड़ लिया, लड़की को घर बिठा दिया गया, जहनी मरीजा करार दे दिया गया। जब उसका इलाज वगैरह करवाया, उसे शिज़ोफ्रेनिया दरियाफ्त हुआ। वल्लाह आलम वो हकीकत पर मबनी था या वाकई से शिज़ोफ्रेनिया था, क्योंकि वो जो सिम्टम्स बताती थी, जो चीज़ें नज़र आती हैं, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो उससे बातें करता, तो ये तो शिज़ोफ्रेनिया की ही अलामत है। और देखिए ये खतरनाक बीमारी तो है, जहनी एक खतरनाक बीमारी है, और इसमें मगर इसका इलाज अभी मुकम्मल तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसको मेंटेन किया जा सकता है। मगर मेंटेन उसी वक्त हो सकता है कि जब इस पर पूरी तवज्जो दी जाए। सारी उम्र के लिए एक मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन अगर आप लड़की को पिंग पोंग बना देंगे, कभी लड़की के घर वालों का तकाजा कि आ जाइए घर पे और लड़का अब नहीं आएगा, अब लड़के से मिलना ही नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। कौन सा डॉक्टर था, कौन सा साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट था जिसने मना किया? वल्लाह आलम क्यों मना किया। बहरहाल उसे इतना मना कर दिया कि वो लड़का अपनी कोई शायद 8, 9, 10 महीने की बच्ची को बाइक में अकेला लेकर गया। तो सारी हमदर्दी तो लड़की से थी, लेकिन लड़का क्या करे अब? किस तरह से वो जब घर लेकर आता है उस लड़की को, तो वो कहता है मेरी माँ को धक्का भी दे देती है। अगर वो धक्का देती है, उस पे घर के किचन के बर्तन फेंकती है, तो अगर मैंने एक दफा हाथ उठा लिया, सारे मुझ पर पिल पड़े। हम कंडेम करते हैं, हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन क्या सास को धक्का देना चाहिए? ये भी तो एक अलमिया है। उसके अलावा अब इस कहानी को हम मुख्तसर करते हैं। मुख्तसर ये कि ये जो हमें समझ आ रहा था वो ये था कि हमें बड़ी हैरत हो रही थी कि घर बसाने की बातें क्यों नहीं होती, घर तोड़ने की बात क्यों होती है। लड़का चाहता था घर बस जाए, घर टूटे नहीं, लेकिन फिर जब उसको समझ नहीं आ रही थी तो जाहिर है फिर वो यही कह रहा था अगर ऐसी ही बीमारी है, ऐसी ही वो जहनी मरीजा है, सारी उम्र उसने जहनी मरीजा रहना है, तो उसने कुछ वकला से भी बात की। वकला तो स्ट्रेट अवे उससे कह रहे थे कि भाई आप जान छुड़ाएं, आपको हर तरह से, समाजी एतबार से, आपको मजहबी एतबार से आपको इसकी इजाजत है। आप कोई गुनाह जुर्म नहीं कर रहे कि अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे। वो चाहता था कि ये बीवी भी रहे और बाकी दूसरी अगर वो शादी करता है इसको भी वो ना छोड़े। वो बहुत हद तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर एक वक्त आया कि
वो ही कुछ बातें अपनी बीवी से करता था कि भाई मैं आपके साथ नहीं रखूंगा, या मैंने दूसरी शादी कर ली है, या मेरी सेटिंग, इस तरह की बात वो करता था, जबकि उसने नहीं की। लेकिन वो आगे से सुनना चाहता था कि उसकी बीवी कहे कि नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी, हम अपने घर में रहेंगे, हम अपने बच्चों को तवज्जो देंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। मगर वो ऐसा कुछ नहीं कहती थी। वो आने को तो कहती थी, ना वो घरदारी की बात करती थी, ना बच्चों को संभालने के लिए बात करती थी। फिर ये हुआ कि उसको तलाक से पहले इद्दत पर बिठा दिया गया। इसका मतलब है आपने इजाजत दे दी लड़के को, कहा भाई इद्दत पे भी बिठा दिया है, खुदा के वास्ते अब तो तलाक दे दो। अब जब तलाक की जब बारी आ रही थी कि तलाक दे दो, वहां से पैगाम भी आ रहे थे कि अब दे दो, उनके कुछ रिश्तेदारों की तरफ से भी आ रहा था कि आप तलाक अब भेज दीजिए। तो वहां पर एक मैसेज एक और आया। वो मैसेज बड़ा चौंका देने वाला था, और उस मैसेज ने फिर पोल खोली कि इतने टाइम से जो सब हैरान थे कि घर बसाने की बात क्यों नहीं होती, बस अलहदा घर की ही बात क्यों होती है। पता ये चला कि हक महर में जो 2 लाइनें लिखी हुई थी, एक तरफ लिखा हुआ था 14,000 रुपए, और उसके नीचे लिखा हुआ था 1 तोला सोना। वो कहीं गलती से ऐसे ही बस, एक होता है ना वो ओवरसीन हो जाता है, ऐसी बस जल्दी में देखा। वो देखने में शायद लगा कि 14 तोला सोना है, और लड़की वालों को ये यकीन था कि 14 तोला सोना ये नहीं दे सकता, आज सोने के भाव क्या है। तो ये लड़का एड़ियां ही रगड़ेगा, लड़का एड़ियां रगड़ ही नहीं रहा था। वो कहता था मैं घर बसाना चाहता हूँ, मगर मैं पैर नहीं पकड़ूंगा, आप तरीके से लड़की अपनी भेजो, आप मुझे झुका क्यों रहे हो, मुझे तोड़ क्यों रहे हो, मेरे माँ बाप को बेइज्जत क्यों कर रहे हो, जो कि जायज बात थी, किसी की बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर पता ये चला कि वो 14 तोला सोना समझ के ही इतनी बातें की जा रही थी, और अड़ गए थे कि भेजेंगे नहीं। उनको पता था, उनको यकीन था कि लड़का तलाक नहीं देगा, क्योंकि उसने 14 तोला सोना नहीं वो दे सकता। अब आप ये देखिए, चले मैं मान लेती हूँ कि अगर 14 तोला सोना भी लिखा हुआ था, एक तरफ हम ये सोच लें 14 तोला सोना भी लिखा था, आप घर बसाने की बातें नहीं कर रहे थे, आप घर बसाना नहीं चाहते थे, आप 14 तोला सोना एक लड़का नहीं दे सकता, इस वजह से आप उसको इतना तंग कर रहे थे। क्या आपको मालूम है, मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ, मैंने अपने बहुत ही हक महर कम लिखवाया। मेरी अम्मी ने कहा इतना कम हक महर तुम लिखवा रही हो। मैंने कहा जिसने हक महर नहीं देना होता ना, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है वो शख्स कि बंदा हाथ जोड़ के कहता है मैं खुला ही लेने, और खुला लेने चली जाती है, जिसकी वजह से वो हक महर माफ कर दिया जाता है। ऐसा बहुत हमने तो बेतहाशा केस देखे। ये एक केस ऐसा देखने में आया, क्योंकि ये बहुत चल रहा है कि इतना आजकल महर लिखवा दिया जाता है, लड़के लव मैरिजेस करते हैं, मोहब्बत की शादी करते हैं, या ऐसे माँ बाप हैं जिनको अपनी बहुओं से, होने वाली बहुओं से प्यार होता है, खानदानी लोग होते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होता कि हम कभी हमारा बेटा तलाक दे देगा, उन्होंने नहीं सोचा होता कि कभी हमारे खानदान में ये बात भी होगी। तो वो एक लड़की को ब्याह कर लाते हैं, उनके खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो आपको सारी सूरत हाल अब बता दी है। आप बताइए क्या आपके इर्द गिर्द ऐसी कहानियां हैं, क्या ऐसे जिद्दी माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को इसलिए बिठाए हुए हैं कि उन्होंने महर की रकम ज्यादा लिखवा ली। ये तो एक गलत फहमी का केस था कि उनको गलत फहमी हो गई, 14,000 की जगह उन्होंने 14 तोला सोना समझ लिया, और देखिए घर उजाड़ दिया। छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, घर उजड़ गया। घर उजड़े तो अच्छी बात नहीं होती है, तो लेकिन अगर बच्चे ना भी होते, किसी का घर उजड़ना कोई अच्छी बात होती है। चाह से लोग शादियां करते हैं, लोग खर्चे करते हैं शादियों पे। हमारे यहाँ तो बहुत खर्चा करने का रिवाज है शादियों में, इसलिए थोड़ी करते हैं कि तलाकें हो जाएं। तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को इस तरह से अपनी ईगो की, अपनी अना की भेंट मत चढ़ने दें, अपनी इस तरह की गलत फहमियों की भेंट मत चढ़ने दें। अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखिए। और आप बताइए कि आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बाद, क्या वाकई में ये चीजें हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रही हैं या नहीं। मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Make sure to like and subscribe.